कुछ चीजें हमें यूं ही मिल जाती है और कुछ चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह की। पड़ोसी को बोल सकते हैं प्रार्थना करना सीखना है। प्रार्थना करना सीखना, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब इसे चिढ़ाने लगी शौतन, तब इसको दुख हुआ और ये व्याकुल हुई। और फिर जब इसने उस दर्द की उस अवस्था में प्रार्थना की, तो हम देखेंगे इसको कहां पे लिखा है, हम पढ़ेंगे इससे अध्याय का 10 वचन से। वह मन में व्याकुल होकर हाँ, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। बस हालेलुया। तो ये जब व्याकुल हुई और दुख हुआ इसको, और उस दर्द की अवस्था में जो प्रार्थना इसने की, वो प्रार्थना नोट किया परमेश्वर ने। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, जो प्रार्थना आप दिल से करते हैं, जो प्रार्थना आप दिल से करते हैं, विश्वास से करते हैं, विश्वास से करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर नोट करता है, परमेश्वर नोट करता है और उत्तर मिलता है, और उत्तर मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अब भवन में वो पहले भी जा रही थी, लेकिन उसने इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं की होगी शायद, या फिर उस हृदय के साथ प्रार्थना नहीं की होगी कि प्रभु मुझे चाहिए। हालेलुया। मुझे अपने पति का छुटकारा चाहिए, मुझे इनका दारू का छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे बच्चे टेढ़े मार्ग में हैं, इनका छुटकारा चाहिए। हालेलुया। और हन्ना के जीवन से हम एक चीज और सीख सकते हैं, हन्ना अपनी सौतन से लड़ाई कर सकती थी, झगड़ने जा सकती थी कि तू मेरे को ऐसा बोल रही है, तू कौन होती है मेरे को ऐसा बोलने वाली, आज तुम मेरे पास ऐसी चीज आ गई तो अब तुमने मेरे को तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू किया, तू कौन होती है ऐसे बोलने वाली। वो अपनी सौतन से झगड़ने के लिए जा सकती थी। कई बार हम दूसरों को, बच्चों को, अगर कोई बच्चा किसी का अगर सुनते नहीं है, बच्चे पति नहीं सुनते, दारू पी रहे हैं, हम उनसे झगड़ने के लिए जा रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं बार बार। नहीं मेरे प्रियो, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, अकेले, जैसे यीशु मसीह ने बोला, द्वार बंद कर और घुटने टेक, जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे गुप्त में देखेगा और तुम्हें बड़ा फल देगा। हालेलुया। ये चीज हम हन्ना से सीख सकते हैं। और हम कर रहे हैं बवाल ड्रामा, ये वो लड़ाई नहीं किया, बवाल नहीं मचाया उसने, वो प्रभु के पास गई। किसके पास गई? परमेश्वर के पास। और एक और चीज हन्ना ने जो की, वो जब उसने मांगा परमेश्वर से, बोला ये मेरा कुछ फायदे के लिए नहीं, और मुझे उसको दिखाना है सौतन को कि मेरा भी बेटा हो गया, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु मुझे चाहिए क्योंकि मुझे दर्द है, मुझे जरूरत है, मुझे दुख है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए चाहिए आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए। किसके लिए चाहिए? आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए। वो बेटा आपके लिए मैं अर्पण कर दूंगी। तो इससे क्या है कि हमें एक एक बेटा अर्पण करना है परमेश्वर को। हालेलुया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर किसी को स्पेशल बोलते हैं तो वो बात अलग है, स्पेशल किसी के लिए बुलाहट है। परमेश्वर
आपसे बात करेंगे तो वो चीज अलग है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है या जो कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर की ही महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको जरूरत है मकान की, मांगो, परमेश्वर से मांग सकते हैं, लेकिन इसलिए मांगना मुझे जरूरत है परमेश्वर, इसलिए नहीं कि दूसरों को दिखाना है। हालेलुया। और मकान की जरूरत है मुझे, मकान मांग सकते हैं। आपको जॉब की जरूरत है, जॉब मांग सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत है, पैसा मांग सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ये देखते हैं कि किस लिए मांग रहे हैं आप, क्या आपको जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास वो चीज आएगी तो आप उस चीज का कैसे इस्तेमाल करोगे, कहां उपयोग करोगे। हालेलुया, ये परमेश्वर देखेगा। तो यहां हमें बोलना चाहिए, पिता मैं आपकी महिमा के लिए मांगती हूं, मांगता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मुझे बड़ा घर चाहिए ताकि मैं बहुत लोगों को अपने घर में बिठाकर संगति कर सकूं, उन्हें सुसमाचार सुना सकूं, प्रार्थना की संगति रखाऊं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मुझे बड़ा घर चाहिए, जैसे फलाने का, मुझे भी बड़ा बनना है। क्या बड़ा बनना है? हालेलुया, बोलो यीशु की महिमा के लिए। जो कुछ भी आपके पास है यीशु की महिमा के लिए दे दो। यीशु की महिमा के लिए दे दो। जो कुछ भी मांगते हो, जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी मांगते हो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। हालेलुया। हालेलुया। भैंस मांगी आपने, भैंस भी परमेश्वर की महिमा कर सकती है। दूध निकलता है भैंस से। हालेलुया। दूध परमेश्वर की महिमा के लिए दे सकते हो, दूध बेच सकते हो, बेचने के बाद नोट आते हैं। हालेलुया, वो नोटों से सुसमाचार सुना सकते हो। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु की महिमा के लिए मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? हन्ना पहले तो एक भी संतान नहीं थी, लेकिन जब उसने ऐसा हृदय बनाया और ऐसे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने एक बेटा दिया, सामुएल। वो बड़ा भविष्यवक्ता बना, लेकिन उसके पीछे उसके कई भाई बहन पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि एक का पहला फल परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपको कई गुना आशीष देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और मैं कह रहा हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे, ये मंडली प्रार्थना करेगी, हन्ना के जैसे कई भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो रहे हैं। आमेन। कई भविष्यद्वक्ता पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। पास्टर पैदा हो जाएंगे, सुसमाचारक पैदा हो जाएंगे, भविष्यद्वक्ता पैदा हो जाएंगे उप्पू से। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना के जैसे प्रार्थना कर लो, अपने घर में कोठरी में जा, आप प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे बड़े भविष्यद्वक्ता बन सकते हैं। आमेन। हालेलुया। और आवे बेटे, ये बिगड़ियों 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 बिगड़ियों, ये नहीं सुन दो मेरी, नहीं सुन दो मेरी। आप घोषणा करते जाओगे, डिक्लेयर कर रहे हो आप, ये बिगड़ा हुआ है, मोर लगा और ये बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे भी बच्चे हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि ये बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये गंदे हैं, ये शैतान है। गलती हो जाती है बच्चों से, होगा, लेकिन आपको गलती समझाना उन्हें, ना कि उन्हें उन पर मोहर लगाओ कि तू बिगड़ा हुआ है।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पड़ोसी को बोलो प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता पैदा हो जाएंगे। आज आपके बच्चे शायद आपकी सुनते नहीं है। आने वाले टाइम में जब आप हन्ना के जैसे प्रार्थना करने लग जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मानसी हमारे साथ में है, मानसी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सब लोग प्रार्थना में बने रहे। यस, धन्यवाद यीशु मसीह अब्बा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय के लिए प्रभु।